हेलो बच्चों, अब हम कर जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें बताना है कि एपी है कि नहीं है, डी निकालना है और क्या निकालना है इसके बाद की 3 टर्म सॉरी। तो हमें दे रखा है, इसके हम चल लेते हैं सेवन्थ पार्ट को कल के देख लेते हैं। सेवन्थ पार्ट में क्या दे रखा है, A1 जो जी 0 है, A2 हमारा ये है, A3 है और A4 है। ठीक है, इतना हमें दे रखा है तो हम निकाल लेते हैं सबसे पहले डी। तो A2 माइनस A1 होता है, A2 क्या है -4 माइनस 0 इजिकल टू -4 आंसर आया। ठीक है, सिंपल है, सीधा है, प्लस समझ आ रहा है। उसके बाद देख लेते हैं डी निकाल के दोबारा, A3 माइनस A2 जितने टर्म देखिए उन सबका डी निकालना जरूरी है, कहीं क्या बता अगली टर्म कुछ गलत दे रखी हो, तो इसलिए एपी कंफर्म कर लीजिएगा कि एपी है कि नहीं है। क्वेश्चन अगर घुमा के पूछा है तो यहाँ मान लीजिए ये दोनों का तो इक्वल है, इन दोनों का इक्वल है, और तीसरे को 16 दे दिया, यहाँ पे अलग हो गया, तो ये एपी नहीं होगा। ठीक है, A3 क्या दे रखा है -8, और हमारे पे ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4 इजिकल टू -4 आंसर आ जाएगा। वैसे ही डी इजिकल टू A4 माइनस A3 इजिकल टू A -12, और ये माइनस का +8 इजिकल टू क्या हो जाएगा -4। तो डी तो हमारे सेम आ रहा है, सो इट इज इन एपी फॉर्म। एपी फॉर्म में तो है। अब निकाल लेते हैं A5, A6 और A7। बताइए फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग कमेंट जल्दी जल्दी कर दीजिए। A प्लस में 4D, A प्लस में 5D, A प्लस में 6D। ठीक है, ये सिंपल सा है। तो A हमारे पे क्या है 0 प्लस में 4 मल्टीप्लाई -4, तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16, तो माइनस का 16 आ गया आंसर। ठीक है जी, अगला देख लेते हैं। A प्लस में 5 मल्टीप्लाई -4, 5 चौके 20, तो माइनस का 20 आंसर आ जाएगा। जीरो का मतलब तो जीरो ही रहेगा हर बार। तो 0 प्लस में 6 मल्टीप्लाई -4, तो हो जाएगा -24। तो ये जो हमारे आंसर थे ये सारे आंसर आ गए। A5 आ गया, A6 आ गया, A7 आ गया। तो ये हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, ये क्या दिया है हमें -1। अब देख लीजिए, इसको सवाल को देख के आप समझ जाएंगे। -1/2, -1/2, कोमा -1/2, कोमा -1/2। आपको दिख रहा होगा कि सारी टर्म एक ही है, तो ये सिंपल सा समझ सकते हैं कि जो डिफरेंस होगा वो 0 होगा, और इसके बाद की जो टर्म होगी वो भी हमारी क्या होगी -1 -1 -1 -1 -1/2। देख लेते हैं, निकाल के देख लेते हैं एक बार। A1 हो गया ये, A2 हो गया ये, A3 हो गया ये, A4 हो गया ये। सिंपल पिछले सवाल की तरह ही करना है। डी निकालेंगे A2 माइनस A1। अब ये क्या है -1/2 माइनस +1/2 इजिकल टू 0। डी इजिकल टू A3 माइनस A2 -1/2 +1/2 इजिकल टू 0। डी निकाल लेते हैं A4 माइनस A3 -1/2 इजिकल टू 0, यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, सब में 0 ही आ रहा है, डिफरेंस तो डिविजन आ रहा है, तो क्या देंगे, सो इट इज इन एपी फॉर्म। अब हम A5 देख लेते हैं। A5 निकालना तो क्या होगा, A प्लस में 4D होता है। अब A हमारे पे क्या है -1/2 प्लस में 4 मल्टीप्लाई 0 इजिकल टू क्या आ जाएगा -1/2। सिंपल है, दिख रहा है। जीरो से जीरो, जीरो इसमें प्लस करेंगे ये 0 हो जाएगा, और 0 प्लस करेंगे तो वही आता है आंसर। A6 निकाल के देख लेते हैं। A प्लस में 5D, तो क्या जाएगा -1/2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 0 इजिकल टू, ये प्लस का निशान है। ठीक है, तो क्या जाएगा -1/2, और A7 निकालेंगे तो क्या आएगा A प्लस में 6D, तो -1/2 प्लस में 6 मल्टीप्लाई 0 इजिकल टू -1/2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई समस्या हो कमेंट कर देना फटाफट, बहुत ही इजी सवाल है ये सारे। खाली एक एक बार देख लो किस तरीके से है, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं। A1 हमारे पास 1 है, A2 हमारे पास 3 है, A3 हो गया और A4 हो गया। देख लेते हैं डी निकाल के। डी निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A1। अब देख लीजिए, A2 क्या है हमारे पास 3 है, -1, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 2। ठीक है, डी इजिकल टू A3 माइनस A2, क्या है हमारे पास 9 है, -3, ये क्या आएगा 6 आएगा। डी इजिकल टू A4 माइनस A3। ठीक है, तो A4 क्या है हमारे पास 27 माइनस 9 इजिकल टू क्या आया 9 3 27, 9 का 9 18, 18 आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पे ए डी दिख रहा है, तो डी क्या है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट ए एपी फॉर्म। ठीक है जी, इतना लेके खत्म।
आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी समस्या कमेंट कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सम।